मोहम्मद उस्मान चर्चा में आइए और ये बताइए, आप सुन रहे हैं स्वामी वेदमूर्ति जी कह रहे हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत है। देखिए, मैं सबसे पहले तो आपसे भी अनुरोध करूंगा, अपने एंकर होने का फर्ज निभाएं और एक दूसरे के मामले में दखलंदाजी से लोगों को रोकें। और मैं बात अपनी यहां से शुरू किया देता हूं कि ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। ये नफरत बुरी है, न पालो इसे। दिलों में खलिश है, निकालो इसे। तो न तेरा न मेरा। आपने पाल रखी है। सुनिए तो बोलने दीजिए। आचार्य पाल रखी है। आचार्य जी बोलने दीजिए। दिखाई दे रहा है। आचार्य जी उनकी बात तो आ जाने दीजिए। आचार्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी, आचार्य विक्रमादित्य जी बोलना पक्ष आ जाने दीजिए। हर किसी के लोगों के मन में ये दिखाना चाहते हो कि आज भी हम हिंदू। आचार्य जी आप सुन तो लीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा, जवाब दीजिएगा। आचार्य विक्रमादित्य, आचार्य विक्रमादित्य, मेरी आपसे गुजारिश है, मैं आपके पास आऊंगा, अपनी बात रखिएगा, लेकिन उस्मान जी को कंप्लीट करने दीजिए। उस्मान जी जल्दी से फटाफट। धर्मगुरु बन जाएंगे और जब तक आप ये बात नहीं समझेंगे तब तक काम चलने वाला नहीं। की आवश्यकता आपको है, हमें मोहम्मद उस्मान अपनी बात रखिए, इनको मत संबोधित करिए, अपनी बात रखिए। सिखाए साहब, ये बहुत दिक्कत की बात है। हम आपसे चाहते हैं, इस समय एक बड़ा अजीब माहौल पैदा करने की बात की जा रही है और जहां पर यह बात की जा रही है भोजशाला की, तो देखिए भोजशाला का मामला, जब हम दोनों पक्षों की अगर हम बात करेंगे कानूनी दृष्टि से, तो ये वहां पर विवाद शुरू हुआ 1902 में और उसके बाद 1935 में, 1952 में, और ये तमाम तरह से कोई दिक्कत की बात वहां नहीं रही। और 2003 में भी इसी किस्म के वहां आदेश रहे कि नमाज वहां होती रही। अब बचा 1700 में क्या था, 1600 में क्या था, ये विवाद किसने पैदा किया? 800 साल ये विवाद किसने पैदा किया? इसका हर एक मंदिर में ही आप नमाज क्यों पढ़ना चाहते हैं? और ये हर एक मंदिर में आप नमाज क्यों पढ़ना चाहते हैं? अच्छा, नवीन जिंदल जी को मैं बहस में अब लाना चाहता हूँ। नवीन जिंदल जी, क्या बीच का कोई रास्ता हो सकता है कि कोई विवाद ना हो, माहौल खराब ना हो, सांप्रदायिक सद्भाव भी बना रहे? नवीन जी, लेकिन दिक्कत यह है कि ठीक है, आपकी बात हो गई उस्मान साहब, नवीन जी को बोलने दीजिए। अखिलेश भाई, ये जो लगातार बात चल रही है कि 800 साल पहले आकर के आक्रांताओं ने हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को क्षतिग्रस्त किया और उन पर उन्होंने कब्जा किया, विदित सबके सामने है। और जबकि ये बात होती है उस समय ना तो कोई पटवारी हुआ करता था, ना तहसीलदार हुआ करता था। मुझे समझ नहीं आता, अगर ये चाहते, जितने औरंगजेब थे, तुगलक था, अकबर था, ये कहीं भी मंदिर बना सकते, कहीं भी मस्जिद बना सकते थे। जगह जगह पड़ी थी, पॉपुलेशन इतनी कम थी, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाने की आवश्यकता क्यों थी? या फिर जो हिंदुओं के धार्मिक स्थल है उन्हीं पर ही मस्जिद या फिर इस प्रकार की चीज बनाने की आवश्यकता क्या थी? ये तो आज भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके अपने इबादत घर बनाते हैं जो इनके यहाँ हराम है। लेकिन फिर भी मैं कहता हूं, उस समय जब ये मुगल आए उस समय देश के अंदर जगह जगह थी, फिर भी उन्होंने हिंदू धार्मिक स्थलों के ऊपर आकर के मस्जिदें बना डाली। और अब कहते हैं कि जब हिंदू जागा, एक समय के बाद जब अंग्रेजों से लड़ाई लड़ने के लिए हमें 70 से ज्यादा वर्ष लगे, उसके बाद जब हमारी ताकत आई हमने उनसे लड़ाई लड़ी। आज हिंदू सब संगठित हो रहे हैं, उनमें ताकत आ रही है। वो कहते हैं कि हमारी बात सुननी चाहिए, उनके सुनने वाला है। जब अदालत में जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट फैसला देता है तो ये कहते हैं कि हमें यह फैसला मान्य नहीं है क्योंकि हमारे फेवर में नहीं हुआ। और जब फैसला नहीं होता तब तक कहते हैं सुप्रीम कोर्ट की बात को मानेंगे। अरे भाई, आपके यहाँ मजहब में ये प्रावधान है कि आप नमाज कहीं भी पढ़ सकते हो, जरूरी नहीं कि वहीं पढ़ो। बार जब आप सड़क पे पढ़ लेते हो तो कहीं भी पढ़ सकते हो। और वहां पूजा अगर हो जाएगी नासिर खान, तो क्या दिक्कत है भाई इसमें? वसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की आराधना करने के लिए सनातनी वहां पहुंचना चाहते हैं, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, देखिए वहां जुमे की नमाज का वक्त 1 से 3 बजे तक का, सिर्फ 2 घंटे। भाई जुमे की नमाज पढ़ लेने दीजिए, किसने आपको रोका है? भाई वहां पर एक सुन लीजिए, वहां अप्रैल के अंदर 2003 के अंदर भी ऐसा ही है। अरे आपको बड़ी दिक्कत होती है आचार्य जी, तो डंडा। अरे आचार्य जी, आपको बड़ी दिक्कत होती है भैया, हम अपनी बात न रखें। आप नहीं चाहते कि भारत का मुसलमान बात रखे, सच्चाई सबके सामने है, लेकिन आप लोग हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। अखिलेश जी, ये क्या चीज है? ये क्या चीज है? यानी कि हम बोलते तो आचार्य जी को दिक्कत होती है। भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर अभी चलने दिया जाएगा, फैसला करेंगे और हमारी जुमे की नमाज इंशाअल्लाह होगी। उस हम नमाज पढ़ेंगे, शासन प्रशासन की निगरानी में पढ़ेंगे। अगर आप प्यार से मान जाए ठीक है, जो प्यार से नहीं मारेगा आपको परमिशन देगा, किसी ने नहीं रोका। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ नफरत का जहर बोलने की कोशिश करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, अरे आप देश के नफरत का जहर बोल रहे हैं, बंद कर दीजिए आचार्य जी।
पूछ लो। ये देश संविधान से चलता है, गंगा जमनी तहजीब से चलता है, हिंदू मुस्लिम के भाईचारे से चलता है। लेकिन आप लोग सिर्फ और सिर्फ आज आपने कहा कि मुसलमान जुमे की नमाज ना पढ़े, वहां उसको देखने भाई क्यों ना पढ़े जुमे की नमाज? लातों के भूत है, बातों से कोई मानने वाले नहीं है। अब समय आ गया है कि आचार्य जी भारतवर्ष के सुन लीजिए, सनातनी को जागना अपने जो पड़ेगा। ये भाषा का प्रयोग जो आप कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। भाई संविधान के दायरे में रहकर बात कीजिए आप लोग। हम जुमे की नमाज पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश आएगा तो इंशाल्लाह। और रही बात ये सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी वो सन्मान ले। अच्छा आचार्य जी एक बात बताइए, आचार्य जी एक बात बताइए, नासिम खान जो बार बार कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से जो फैसला आएगा वो सर आंखों पर, तो क्या दिक्कत है? अरे सुप्रीम कोर्ट का, मैं कह रहा हूं माननीय सर्वोच्च न्यायालय का अयोध्या का फैसला नहीं मान रहे। एक शाम बाबरी के नाम करते हैं, आने वाले अभी नवाब साहब कहते हैं कि हम आने वाली नस्लों को बताते रहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने भी हमारे साथ नाइंसाफी करी। तो ये मानने वाले हैं नहीं भाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम लोगों ने सम्मान किया था। कौन सम्मान बताओ? अरे आचार्य जी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हमने सम्मान करा था, लेकिन कुछ तथाकथित लोग क्या कह रहे थे, सुप्रीम कोर्ट का फैसला कुछ भी आए, मंदिर वही बनाएंगे और हमारा समाज सारे जो भारत कब्जे करना चाहते हैं, केवल कब्जे। इनका पूरा इतिहास कब्जों से दर्ज है कि कब्जा करेंगे उसके बाद अधिकार जमाएंगे। अब कब्जा नहीं चलेगा तो आपके हथकर्मी नहीं चले। हम जो मुसलमानों को आप चैलेंज करते हैं, हद कर दी। अरे मुसलमानों को कब तक आप दबाएंगे, कब तक चैलेंज करेंगे? कि इतने दिन से भाई अब नहीं चलेगा, देश होने के बाद भी आपको पाकिस्तान देने के बावजूद भी। चलिए मेरे पास वक्त इतना ही था, चर्चा लंबी हो सकती थी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज इस चर्चा में शिरकत करने के लिए। सुप्रीम कोर्ट का इसमें क्या रुख होता है ये देखना होगा, हम सभी को उस फैसले का इंतजार करना चाहिए।